आज हम आए हैं बरगी डैम और आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। ये है नर्मदा नदी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बरसात के दिनों में लोग यहाँ बहुत घूमने आते हैं। दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं एक शानदार रोड ट्रिप पर। आज हम जा रहे हैं बरगी बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों वहां पहुंचकर हम आपको बरगी बांध, जो कि जबलपुर में स्थित है, और साथ में नर्मदा नदी के खूबसूरत नज़ारों को दिखाएंगे। दोस्तों बरगी बांध पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मैं जबलपुर आ गया था। दोस्तों जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक महानगर भी है। दोस्तों जब मैं जबलपुर पहुंचा तो मैंने यहां से सड़क मार्ग लिया और आप जबलपुर से अगर बरगी बांध जाना चाहते हैं तो आप सड़क मार्ग के द्वारा भी जा सकते हैं। दोस्तों बरगी बांध पहुंचने के लिए मैंने एक कार ले ली थी। इस खूबसूरत यात्रा में दोस्तों मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई, जो कि अपनी कार से मुझे आज बरगी बांध घुमाने ले जा रहे हैं। दोस्तों जबलपुर से बरगी बांध लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही हम जबलपुर शहर से थोड़ा बाहर आए तो यह सड़क हमें धीरे धीरे प्रकृति की गोद में ले जाने लगी। जैसे ही आप शहर की सीमा पार करते हैं तो रास्ते में कुछ छोटे मोटे गांव मिलते हैं। फिर सड़क को दोनों ओर से जंगल और पहाड़ी इलाके जो है घेरना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस मार्ग में ही पड़ती है रानी दुर्गावती की समाधि स्थल, जहां रुककर आप उसे भी देख सकते हैं और इतिहास के पन्नों को टटोल सकते हैं। दोस्तों जब 16वीं शताब्दी में गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने इसी स्थान पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, तब उनकी याद में उनकी समाधि को इसी जगह बना दिया गया था। जैसे ही आप और आगे बढ़ते हैं तो इस यात्रा में मिलने वाली जो घुमावदार सड़कें हैं और जो जंगल हैं वो इस यात्रा को काफ़ी रोमांचक बनाते हैं। और दोस्तों इस तरह सफ़र करते करते हम अचानक जो है नर्मदा नदी के पास पहुंच गए और दूर से दिखने वाली जो नर्मदा थी वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों इस तरह हम लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके हम बरगी बांध पहुँच गए। यह है बरगी बांध, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों बहुत सारे गेट लगे हुए हैं और बरगी बांध से खूबसूरत नर्मदा बह रही है। तो दोस्तों बरगी बांध को देखिए और नर्मदा के दर्शन भी कीजिए। दोस्तों जो बरगी बांध है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह बांध दोस्तों इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इस बांध में दोस्तों 21 गेट लगे हुए हैं। जब बरसात अधिक होती है तब इस बांध के सारे दरवाजे जो है खोल दिए जाते हैं। इस बांध से दोस्तों बहुत सारी नहरें भी निकाली गई हैं, साथ में यहाँ बिजली भी बनाई जाती है। यह जगह दोस्तों पर्यटन और मनोरंजन के लिए एक लोकप्रिय जगह है। इस बांध का निर्माण दोस्तों 1975 में हुआ था, जो कि 1988 में बन करके तैयार हो गया था। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमें नर्मदा माँ के दर्शन हुए, जो बरगी डैम से निकलकर अपनी आगे की यात्रा में चली जाती है। दोस्तों यह जो पुल बना हुआ है, यहाँ से हम माँ नर्मदा के दर्शन करेंगे और खूबसूरत दृश्यों को देखेंगे। फिर इसके बाद डैम में जाकर आपको बरगी बांध के खूबसूरत नज़ारों को दिखाएंगे और वहाँ पर जो बोटिंग वगैरह होती है और कैसे ऊंचाई से बरगी बांध कितना सुंदर दिखाई देता है, तो इस सब को भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यहाँ के व्यू को देखते हैं और नर्मदा के जो घाट है वहाँ पर बैठकर हम थोड़ा समय भी बिताएंगे। दोस्तों यह जो पुल है और जब पानी अधिक होता है तब बरगी बांध के सारे गेट खोल दिए जाते हैं और ये जो पुल होता है उस समय दोस्तों डूब जाता है। जो भी वाहन वगैरह होते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो दोस्तों माँ नर्मदा के आप दर्शन कीजिए। दोस्तों यह वही नर्मदा है जिसके तट पर आस्था खिलती है, प्रकृति मुस्कुराती है।
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों यह नदी मध्य भारत की धड़कन भी कही जाती है। नर्मदा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुपम संगम है। दोस्तों यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल पर्वतों की श्रेणियों से निकलती है और 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करके यह अरब सागर में जाकर के समा जाती है। इस प्रकार दोस्तों माँ नर्मदा की यात्रा पूरी हो जाती है। दोस्तों नर्मदा के किनारे महेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र तीर्थ बसे हुए हैं। इसके तटों पर दोस्तों कई मंदिर और सुंदर घाट भी बने हुए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु नमामि देवी नर्मदे का जाप करके अपनी श्रद्धा जो है माँ नर्मदा को अर्पित करते हैं। दोस्तों माँ नर्मदा की एक और ख़ास बात यह है कि लोग इस नदी को माँ मानते हैं। लोग इस नदी की पूजा करते हैं और इसकी परिक्रमा भी करते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी को लोग रेवा और मैकल सूता कह कर के भी पुकारते हैं। ये देखो दोस्तों व्यू देखो कितना खूबसूरत है। और ये बरसात का मौसम और ये नर्मदा नदी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपको नदी दिखेगी। दोस्तों इस ट्रिप के दौरान रास्ते में एक स्वादिष्ट चीज़ मिल रही थी जिसका नाम था भुने हुए भुट्टे यानी स्वीट कॉर्न। तो रास्ते में जो ये भुने हुए भुट्टे मिल रहे थे हमने इनका भी आनंद लिया। दोस्तों यहाँ पे भुट्टे वगैरह मिल रहे हैं, भैया भुट्टा खिलाने वाले हैं। ये हमारे भैया हमको भुट्टे खिलाएंगे। 80 रुपए। यहाँ पे कुछ झंडे वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों वहाँ पे पानी वगैरह गिर रहा है और बौछार का नज़ारा। ये हमारे भैया टहलते हुए। इसके बाद दोस्तों पास में ही एक नर्मदा का घाट बना हुआ था और घाट में जाकर हमने नर्मदा के सुंदर दृश्यों को देखा और घाट में हमने कुछ देर बैठकर माँ नर्मदा की जो बहती हुई नीली शुद्ध पवित्र जलधारा थी तो हम उसको देखने लगे। दोस्तों नर्मदा के घाट में बैठकर मैंने यह महसूस किया कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि यह जीवंत कथा है जो अनादिकाल से अपने प्रवाह में सृष्टि के रहस्यों को समेटे हुए है और यह मध्य प्रदेश की धरती को सींच रही है। घाट के ठंडे पत्थरों पर बैठते ही मन में एक अनजानी शांति आ गई और नर्मदा का जो जल था वो कभी उछल रहा था तो कभी कूद रहा था तो कभी शांत और गंभीर होकर के बह रहा था। आँखों के सामने दोस्तों प्रवाहित होती हुई जलधाराओं का जो दृश्य था वह बड़ा ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद दोस्तों हम बरगी बांध को देखने चले गए। दोस्तों ये जो 21 गेट बने हुए हैं तो इसके पीछे जो है बरगी बांध पूरा भरा हुआ है और इसके पीछे एकदम पानी ही पानी है। फाइनली गाइज ये है बरगी डैम में एक टापू है और यहाँ से बहुत दोस्तों अच्छा व्यू आता है। आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है बरगी डैम में। जहाँ पर आप नज़रें उठाकर जहाँ तक देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। इस तरह दोस्तों हम पैदल ही हम बरगी बांध तक पहुँच गए और आप रास्ते में अनेक पत्थरों को देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है और इस प्रकार पत्थरों से उतरकर हम बरगी बांध के किनारे पहुँच गए। दोस्तों जब आप डैम के किनारे पर पहुँचते हैं तो जो दृश्य होता है वो बड़ा ही मनमोहक लगता है। दोस्तों किनारे पर आती हुई जो लहरें होती हैं वो नर्मदा के किनारों पर पड़े हुए जो शिलाखंड हैं वो उनको इस प्रकार नहलाती हैं जैसे माँ नर्मदा शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो। दोस्तों लहरों की थपेड़ों से गूंजते हुए जो पत्थरों का संगीत है वो ऐसा लगता है मानो वह पत्थर प्रकृति की स्तुति गा रहे हों। दोस्तों यहाँ हर लहर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो हर लहर आपसे बातें करना चाहती हो और हवा का हर झोंका ऐसा लगता है जैसे वह कोई संगीत गुनगुना रहा हो। दोस्तों जब आप इस किनारे पर बैठकर माँ नर्मदा को देखते हैं तो लगता है बस इस दृश्य को देखते ही रहें क्योंकि जो नर्मदा का दृश्य है वो है ही इतना खूबसूरत। दोस्तों माँ नर्मदा पर बनाया गया जो बरगी बांध है वो लोगों के घूमने के लिए एक बड़ी ही सुंदर जगह है। जो टूरिस्ट होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो रोमांच के शौकीन होते हैं वो इस जगह में घूमने के लिए आते हैं। साथ ही दोस्तों यह जो जगह है वह एक पिकनिक स्पॉट भी है। लोग यहाँ पर अपने मित्रों और अपनी फैमिली के साथ आकर के पिकनिक वगैरह मनाते हैं।
दोस्तों बरगी डैम का सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है यहाँ की बोटिंग और क्रूज़ में बैठकर नर्मदा की सैर करना। यहाँ पर आप स्पीड बोट का भी आनंद ले सकते हैं। तो क्रूज शिप में बैठ कर के आप पानी के बीच में जा सकते हैं, जहाँ पहुँचकर आप नर्मदा नदी के टापुओं को भी देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक ऊंचा व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से नर्मदा की नीली जलधाराएं दिखाई देती हैं और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी तो आपको तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ से आप सूर्यास्त और सनसेट का भी सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से नर्मदा में डूबे हुए अनेक पर्वत और अनेक पहाड़ियाँ भी आपको दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये है बरगी डैम, बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। जब भी आपको मौका मिले तो इस जगह पर ज़रूर आइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।